वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम एजुकेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताया था। उसमें मैंने ये बताया था कि हमारे पास वो कौन कौन सा 4 मेथड्स है जिसके द्वारा हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने दोबारा आज के इस वीडियो में इसको मैंने लिखा हूँ। जो हमारे पास 4 अवेलेबल मेथड्स है जिसके द्वारा हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। तीसरा मेथड है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जो नंबर 4 मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। आज के वीडियो में हम इस के बारे में चर्चा करेंगे। सो हियर इज आवर टॉपिक, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और इसको समझने के लिए मैं आपके सामने में एक प्रॉब्लम रखा हूँ। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास यहाँ 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है जिसको कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने अर्लियर क्लासेस में ये देखा होगा कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो उसमें ओनली 1 इक्वेशन ही होता है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसलिए यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक इसी तरह से अगर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हुआ तो हमें मिनिमम 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स होने से मिनिमम 4 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगा। और इसके बारे में आपको जो है हायर क्लासेस में आफ्टर क्लास 10 आपको जो है ये सीखने को मिलेगा। आज हम आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में ही बताने जा रहे हैं। मेथड्स का नाम ऑलरेडी मैं लिखा हूँ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम इसको किस तरह से शुरुआत करेंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 2 गिवन इक्वेशन कौन कौन सा है। हम इस तरह से लिख लेंगे, द गिवन इक्वेशन आर, पहला हुआ 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और दूसरा हुआ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से लिखता हूं और ये लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2। हम इसमें 2 वर्ड का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। एक है एलिमिनेशन और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि हटा देना और सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि एक को रिप्लेस करके किसी हम दूसरा को वहां रखेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक फुटबॉल मैच हो रहा है और उस फुटबॉल मैच के दौरान कोई एक खिलाड़ी घायल हो जाता है बुरी तरह से। इस तरह से घायल हो जाता है कि वो उसमें और खेल नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस खिलाड़ी को वहां से हटा दिया जाता है, यानी कि एलिमिनेट कर दिया जाता है। और उसके बदले में, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, उसके बदले में दूसरा एक खिलाड़ी को उसके जगह पर रखा जाता है और वो हो गया सब्स्टिट्यूशन। इसलिए देखिएगा कि जब फुटबॉल मैच होता है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन का वर्ड जो है उसका इस्तेमाल होता है उस समय जब कोई खिलाड़ी इस तरह से घायल हो जाता है कि वो और उस खेल में खेल नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको हटा करके एलिमिनेट करके
एक सब्स्टिट्यूशन उसमें रखा जाता है। तो इसी को आज हम यहाँ समझेंगे कि इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। आपके सामने दो इक्वेशन हो गया, 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। अब इनमें से हम कोई भी एक इक्वेशन को पहले हम ले लेंगे, या तो हम इक्वेशन 1 को ले सकते हैं या नहीं तो इक्वेशन 2 को ले सकते हैं। ये आपके ऊपर चॉइस करता है कि आप इक्वेशन 1 को ले या इक्वेशन 2 को ले। चलिए मैं लेता हूँ इक्वेशन 2 को। तो जब हम इक्वेशन 2 को चॉइस कर लेंगे तो इसको हम दोबारा लिखेंगे इस तरह से, रीराइटिंग इक्वेशन 2 वी गेट। अब दोबारा लिखने का मतलब ये नहीं कि हम इसको हूबहू यहाँ लिखेंगे, इसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे कुछ इस तरह से। 5y को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं इक्वेशन का, और ये जो 2x है पॉजिटिव 2x, इसके आगे ये पॉजिटिव साइन होता है अगर लिखा हुआ ना हो तो इस पॉजिटिव 2x को हम जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड में आप देख ही पा रहे हैं पहले से 3 है, और ये जो पॉजिटिव 2x है ये जब राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र होगा तो ये निगेटिव 2x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो 5 है, 5 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रहेगा ओनली y। तो 5y का मतलब हुआ 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 5y मीन्स 5 इंटू वाई। तो जब ये 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन से ये डिवीजन में आ जाएगा, और इसे हम डिनोमिनेटर पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और न्यूमरेटर में जो है वैसा ही रहेगा 3 माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x बाई 5, इसको हमने इक्वेशन 2 से प्राप्त किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5 हमें प्राप्त हुआ, इसको हम इक्वेशन 1 में ये जो y है इस जगह पर हम इसको लिखेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वही जो अभी मैं बताया था, इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। अब ये y यहाँ हट जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, और इसके बदले में इसको हम लिखेंगे। तो वही हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन फॉर y इन इक्वेशन 1 वी गेट। आपको और एक बात ध्यान में रखना है कि हमने y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x बाई 5 इक्वेशन 2 से प्राप्त किया, तो इसका जो सब्स्टिट्यूशन होगा इक्वेशन 1 में होगा। ये नहीं करना है कि हमने इक्वेशन 2 से y को इस तरह से प्राप्त किया, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x बाई 5, और फिर हम इसको इक्वेशन 2 में ही अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से ये मिस्टेक होगा। हमने इक्वेशन 2 से y का एक्सप्रेशन प्राप्त किया, जिसे हमें इक्वेशन 1 में जो है सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 में, देखिए ये 3x है, इस 3x को हम यहाँ ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, माइनस 2, और ये जो y है इस y के जगह पर ये y एलिमिनेट कर देंगे, और इसके जगह पर मतलब सब्स्टिट्यूट इसको किया जाएगा, और इसको लिखेंगे 3 माइनस 2x बाय 5, देन द नेक्स्ट वन इज प्लस 5, ये एज इट इज यहाँ रहेगा 5, इट इज इक्वल टू 0।
अब ये देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो चुका है, क्योंकि यहाँ एक्स एक्स ही है सिंगल वेरिएबल। अब हम इसको जो है आगे प्रोसीड करेंगे कुछ इस तरह से। इसमें न्यूमरेटर 5 है, सॉरी डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ डिनोमिनेटर 1 है। जब डिनोमिनेटर लिखा नहीं जाता है, जब हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसे 1 हमें समझना है, इट इज़ अंडरस्टूड। अब हम ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऑफ 1, 5 एंड 1 ये 5 होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ है 1, तो ये एलसीएम 5 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। और ये जो 5 हमें प्राप्त हुआ, इस 5 को हम न्यूमरेटर 3x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 3x ये हो जाता है 15x। इसी तरह से जब एलसीएम को अगेन हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, और ये जो 1 है ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2 2, तो यहाँ हम 2 लिख सकते हैं, और विद इन द ब्रैकेट जो है 3 माइनस 2x है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डिनोमिनेटर है वो है 1। इस एलसीएम को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, और उस 5 को इसमें जो न्यूमरेटर में जो 5 लिखा है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 25। इसको हमने यहाँ लिख दिया 25 एंड इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, ये जो डिनोमिनेटर में 5 है यानी कि ये न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है ये 5। जब इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिवीजन बिकम मल्टीप्लिकेशन, तो ये 5 जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन 0 इंटू 5 इट इज इक्वल टू 0। और यहाँ हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 15x। अब यहाँ ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, रिमूव करने से यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो -2 इंटू 3 इट इज इक्वल टू -6। यहाँ -6 लिखेंगे, और फिर ये -2 इंटू -2x इट इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ हमने 4x लिखा, और ये 25, और ये 5 राइट हैंड साइड में जाने पर ये हो गया 5 इंटू 0 0। नेक्स्ट लाइक टर्म को प्लस कर देंगे, 15x प्लस 4x 19x, -6 प्लस 25 ये हो जाएगा 19। तो यहाँ हम इसको लिखते हैं 19 एंड इट इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 19x, पॉजिटिव 19 को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो निगेटिव 19, सो 0 माइनस 19 इट इज इक्वल टू -19। सो यहाँ -19 लिख देंगे, एंड देन ये जो 19x का मतलब 19 इंटू एक्स हुआ। जब हम इसको 19x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 19, ये दोनों कैंसिल होकर के यहाँ 1 रहेगा, x इज इक्वल टू -1। तो हमें जो है x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अब हम जो है y का वैल्यू भी प्राप्त करेंगे। किस तरह से, ये जो x इक्वल टू -1 आया है, हमें जो -1 वैल्यू प्राप्त हुआ है, इसको हम या तो इक्वेशन 1 में पुट अप कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ x, या नहीं तो इक्वेशन 2 में भी पुट अप कर सकते हैं
x के जगह पर -1। तो ये आप पर निर्भर करता है, आप अपने सुविधा अनुसार किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू आप पुट अप कर सकते हैं। तो हम यह लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x so obtained इन से इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 में पुट अप कर रहा हूं, वी गेट। तो क्या हमें प्राप्त होगा 2x, इस x के जगह पर हम -1 लिखेंगे, देन 5y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप 2 into -1 it is -2 plus 5y is equal to 3। 5y -2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, +2 और 3 + 2 ये हो गया 5, और 5y का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो 5y है इसका मतलब 5 into y, y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर यानी कि डिवीजन में आ जाएगा, और इस तरह से हमें y इज इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। तो यही है इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसको हम लिख सकते हैं हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द given equation is x equal to -1 and y equal to 1। सो इस तरह से हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के द्वारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ ये सही है या गलत है, ये आप खुद अपने से वेरीफाई कर सकते हैं। तो कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम क्या करेंगे, ये x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1, वेदर इट इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 इक्वेशन और नॉट, वी हैव टू वेरीफाई बाय आवर सेल्फ। हाउ कैन वी वेरीफाई? इसमें क्या करेंगे, जैसे ये 3 इक्वेशन 1 को ले लीजिए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। x हमें क्या प्राप्त हुआ -1, -2, y हमें क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ, +5। अब इसका जो वैल्यू है ये राइट हैंड साइड का बराबर आना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो 3 into -1 -3, -2 into 1 -2 and this is 5, -3 -2 -5 +5 it is equal to 0 and it is equal to राइट हैंड साइड, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी हम देखेंगे इक्वेशन 2 में फिर से 2 into x का वैल्यू -1 +5y, 5 into y का वैल्यू 1, तो 2 into -1 -2 होता है, +5 into 1 ये 5 होता है, -2 + 5 ये 3 होता है, और ये जो है हमें राइट हैंड साइड का बराबर प्राप्त हुआ। यानी कि हमने जो अभी सॉल्व किया, सॉल्व करके जो आपको दिखाया कि हमें सॉल्यूशन किस तरह से प्राप्त हुआ इन दोनों इक्वेशन का, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1, यानी कि ये 100% ट्रू है।
तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आप खुद से ही चेक कर सकते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन प्राप्त किया वो सही है या गलत है। वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता है आपको जो है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में जो दूसरा मेथड है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, हम इसी इक्वेशन को लेकर के आपको बताएंगे और देखेंगे कि जिस मेथड से हमने आज का जो मेथड है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इससे हमें x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह से मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से हमें ये प्राप्त होगा या नहीं होगा, मैं इसको आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।